क्लास वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके लिए डेली कोई ना कोई मैथमेटिक्स के टॉपिक का कंसेप्ट और उसके क्वेश्चंस लाऊंगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो आपको आने वाले पेपर में बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को जुड़े रहे और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। तो देखो, उसने कहा इफ O इज द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल PQR, तो वी हैव हम पे एक ट्राइंगल है PQR। O जो है इन सेंटर है। इन सेंटर का मतलब होता है कि बीच में, मतलब एंगल बाइसेक्ट करके जो लाइन जाएगी वो जो मिलेगा वो इन सेंटर। अब देखो, O इन सेंटर है, मतलब यहाँ पे कहीं O है। इसके बाद एंगल PQR, ये वाला एंगल दे रखा है कितना, 115। अब पूछ रहा है एंगल PQR दे रखा है, एंगल POR, सॉरी मैं यही सोचूं कि दोनों एक जैसे ही, एंगल POR दे रखा है, POR ये वाला एंगल दे रखा है 115। अब वो पूछ रहा है PQR ये वाला पूछ रहा है। तो याद करो, मैंने लास्ट टाइम ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन कराया था। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लास पढ़ाई गाने की तरह तो बिल्कुल नहीं होता कि आपने एक गाना आज सुना या आज सुना आधा कल सुना। पढ़ाई होता है कंसिस्टेंट वे में। अगर ये चीज अगर आपको नहीं पता तो मैंने सेक्शन में डाल रखी है, वीडियो सेक्शन में, चैनल में जाके वहां से देख सकते हो कि चीजें हैं क्या। मैंने इसे इन सेंटर को आई दिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा था एंगल आई किसके बराबर होगा, 90 प्लस एंगल A/2, मतलब ये वाला एंगल 90 प्लस इसके होता है। इसी तरीके से ये वाला एंगल 115 किसके बराबर होगा, 90 प्लस इसके, इधर कौन सा आ रहा है Q, एंगल Q/2, उधर जाके माइनस होगा तो 25 बराबर एंगल Q/2, तो एंगल Q आ जाएगा 50। तो क्लास मैं बार बार कह रहा हूँ, चीजों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कहीं पे भी चेंज हो सकता है, लेकिन इसका कंसेप्ट हमेशा सेम रहेगा। ओके क्लास, तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है और ये क्वेश्चन बहुत टफ कैटेगरी में आ जाता है। देखो कैसे, सबसे पहले समझते हैं इन डिटेल्स क्या होता है। देखो दो केस होते हैं, इसे अंतः त्रिज्या कहते हैं। इसका मतलब होता है जब ट्राइंगल के अंदर सर्कल हो तो उस सर्कल को कहा जाता है इन सर्कल। तो इसका जो रेडियस होगा उसे कहेंगे इन रेडियस। अंतःवृत्त, अंतः त्रिज्या। अगर सर्कल बाहर हो तो उसे कहते हैं सर्कम सर्कल, परिवृत्त। और उसकी जो रेडियस होगी उसे कहा जाएगा सर्कम रेडियस। सर्कम यानी कि सॉरी, हाँ परिवृत्त है ना, परिवृत्त, इसका हो जाएगा परित्रिज्या, ऐसे करके, ठीक है ना। अब ये इन रेडियस के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले सबके लिए होता है, इन रेडियस के लिए भी होता है और आउट रेडियस के लिए भी होता है। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हो या फिर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बता रखा है एस होता है सेमी पेरीमीटर, और इसका पहली बार कहाँ जिक्र आता है, हीरोन्स फॉर्मूला में। तो कोई बात नहीं, तो रख दो रेडियस इक्वल टू ट्राइंगल कितना है, एरिया कितना है 34, ओके, और रेडियस दे रखा है 4, और पेरीमीटर एस वहां आएगा 34/4 यानी कि 17। ऐसा सॉरी ऐसा आ गया 17 नहीं, ऐसा आ गया 17/2। अब देखो एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो क्लास मैंने आपको पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं। क्वेश्चन नहीं करने का मतलब हम चीजों को सीख रहे हैं। ये एक नई चीज सीखने को मिली, ये एक नई चीज सीखने को मिली। इसी तरीके से जब बहुत सारी चीजें आपके पास हो जाएगी तब आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। ओके क्लास, तो देखने के लिए तो सिर्फ ये क्वेश्चन है, लेकिन जो सीखना चाहे वो इस क्वेश्चन से 4 नई चीजें सीख सकता है। अब 4 नई चीजें क्या, कि सबसे पहले सर्कम सेंटर सीखते हैं। सर्कम सेंटर में आपको बता चुका हूँ, जब एक सर्कल ड्रॉ करा जाए ट्राइंगल के बाहर, उसके वर्टिसेस को टच करते हुए, तो इसे कहते हैं सर्कम सेंटर। ओके, इन सेंटर किसे कहते हैं, जब किसी भी ट्राइंगल में आप बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ दोबारा बनाया था, किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो और वो जहां मिलते हैं उसे इन सेंटर कहते हैं। और ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं,
ऑर्थो सेंटर उसे कहते हैं। इन सेंटर दूसरे वे में भी कह सकते हो कि ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना दिया तो ये हो जाएगा इन सेंटर, ठीक है ना। इसके बाद ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं, ट्राइंगल में जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब एल्टीट्यूड होता है, सॉरी नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड होते हैं, ये एक एल्टीट्यूड, ये एक एल्टीट्यूड, ये एक एल्टीट्यूड, जहां पे मिलेंगे उसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इन सब की डेफिनेशन होती जा रही है अगर आप ढंग से देखो तो। सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, ट्राइंगल में ए बी सी डी ई एफ, ए डी बी सी एफ, ये सारे मीडियन है। मीडियन मतलब माध्यिका। इन सब माध्यिका जहां पे मिल रहे हैं वो होता है सेंट्रॉइड। तो क्लास अगर देखो आंसर मुझे टिक करना होता तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता कि आंसर ये है, लेकिन मैं आपको 4 चीजें सिखा रहा हूँ। 4 चीजें क्या, पहली चीज कि सर्कम सेंटर किसे कहते हैं, इन सेंटर किसे कहते हैं, ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं और सेंट्रॉइड किसे कहते हैं। लेकिन अब आपको कह रहा है कि ऐसा पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड। सबसे पहले आपको मैं सेंट्रॉइड के बारे में बताता हूँ। सेंट्रॉइड का आपको पता होना चाहिए क्या, जैसे मानो ये O है, AO अपॉन OD होता है 2:1। तो क्लास मैंने आपको पहले ही कहा था कि पढ़ाई गाने सुनने की तरह नहीं है, पिक्चर देखने की तरह नहीं है कि आधी कर ली बीच में से, आधी कर ली आगे से पीछे से, कुछ नहीं। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और अगर देखना है चाहे मुझे देखो चाहे किसी को देखो क्लास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टीचर को फॉलो करते हो। पहली चीज कि टीचर ऑथेंटिक होना चाहिए, कि टीचर को सब कुछ पता होना चाहिए कि वो आपको बता सके। दूसरी चीज कि आपको उस टीचर को ट्रूली फॉलो करना है। ट्रूली फॉलो का मतलब है कि आपको उसकी सारी चीजें देखनी है जो भी वो पढ़ा रहा है। तो मैंने ये इसका प्रूफ करा रखा है और ये बता रखा है, तो देखना 2:1 का मतलब ये वाला हिस्सा बराबर नहीं होगा, तो सेंट्रॉइड तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद ऑर्थो सेंटर की बारी करते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीट करने वाला। इसकी प्रॉपर्टी अभी मैंने पढ़ाई नहीं, तो याद रखना ऑर्थो सेंटर भी नहीं होता, ठीक। सर्कम सेंटर समझो, सर्कम सेंटर क्या होता है ये। अब देखो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है ना। अब ये तीनों डिस्टेंस जो होते हैं ना, ये बराबर नहीं होते। क्यों बराबर नहीं होते समझना। देखो अब मैं अगर इन सेंटर की बात करूं, जिसे मैं बता रहा था, तो देखो ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, तभी तो सर्कल बना होगा। अगर ये बराबर नहीं होते तो सर्कल नहीं बनता। मैं कह रहा हूं अगर ये तीनों बराबर नहीं होते तो सर्कल बाहर से निकल जाता, जब भी तो ज्यादा होता। तो यही याद रखना है कि इन सेंटर वो पॉइंट होता है जो इक्वी डिस्टेंस होता है सभी जगह से, ठीक है ना। इसी को कराते कराते क्लास मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी चीज आई आपके लिए, और मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, ठीक है ना। और यही चीजें सीखनी है आपने, और यही चीजें पेपर में आएगी। कि याद रखना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज के लिए, फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑल आर सेम। मतलब अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात होगी, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात होगी तो ये सारे पॉइंट एक ही पॉइंट होता है। मतलब अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यही पॉइंट ऑर्थो सेंटर होगा, तो यही पॉइंट सेंट्रॉइड होगा, तो यही पॉइंट इन सेंटर होगा, तो यही पॉइंट सर्कम सेंटर होगा। सोचो प्रीवियस क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आ जाए और उस ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कह दिया जाए, तो एक ऑप्शन और ऐड करा जाएगा, ऑल ऑफ देम। क्या ऐड करा जाएगा, ऑल ऑफ देम। अब मान लो किसी बच्चे ने बिल्कुल रट लिया कि इन सेंटर आंसर होता है इक्वी डिस्टेंस का, और ट्राइंगल कौन सा आ गया, इक्विलेटरल आ गया, तो वो तो फंस जाएगा ना। तो इसी चीज से आपको बचना है और यही चीजें आपको सीखनी है। देखो क्लास, सबसे पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए सिमिलरिटी, सिमिलर का। तो मैं आपको सबसे पहले सिमिलर को हिंदी में कहते हैं क्लास समरूप। मैं आपको सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में डिफरेंस बता देता हूँ। कॉन्ग्रुएंट के लिए ऐसे साइन आता है, सिमिलरिटी के लिए ऐसे। सुनना कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल क्लियर। अगर आज आपने अच्छे से देख लिया तो जिंदगी भर आपको ये चीज में दिक्कत नहीं होगी। तो देखो क्या है कॉन्ग्रुएंट, वो होता है जैसे मान लो आपने एक 10 रुपए का कॉइन लिया, दूसरा भी 10 रुपए का कॉइन लिया, ये इसके ऊपर एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट वो होता है जो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट वो होते हैं जो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। चाहे कोई सी शेप ले लो, सर्कल ही कोई भी शेप। सिमिलर मान लो एक 10 रुपए का सिक्का लिया और एक 2 रुपए का, आप कह सकते हो दोनों के दोनों सिमिलर है, लेकिन दोनों के दोनों
कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, बस यही चीजें होती हैं। और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के अलग मेथड होते हैं और सिमिलरिटी प्रूफ करने के अलग मेथड होते हैं, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना, वो ज्योमेट्रिकल सेक्शन में मैं कराऊंगा। फिलहाल देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है तो क्वेश्चन बहुत आसान क्लास, लेकिन इसमें क्या होता है कभी कभी हम थोड़ी सी नादानी के चक्कर में इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ठीक है ना। देखो कैसी नादानी, अब हम सोचते हैं कि एक देखो याद रखना कि सिमिलरिटी के लिए एक क्राइटेरिया है, ट्रिपल ए मतलब एंगल। अगर दो ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हो गए तो वो ट्राइंगल सिमिलर होता है, ये उसका एक कंडीशन है। समरूपता के लिए परिमेय है कि अगर तीनों कोण बराबर होंगे तो वो समरूप होंगे ही होंगे। लेकिन अब एक चीज समझना, आपने देखा बराबर तो दिख रहे हैं, तो आपने आंख बंद करके लिख दिया ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के, वहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा, देगा हालांकि वो, लेकिन ये आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो सुनना कैसे लिखना होता, देखो एंगल A 50 है, एंगल A के बराबर कौन है, एंगल F, एंगल B के बराबर B, कैसे भी लिख लो ACB ABC डजंट मैटर, B के बराबर कौन है, B 70 है, कौन है E, और C 60 के बराबर कौन है, D। तो अगर आप यहाँ ABC नाम लिख रहे हो तो उस तरफ क्या नाम लिखा जाएगा, FED। क्लास बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन बहुत बच्चे गलत करते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसे ही बहुत प्यारे कंसेप्ट आपको लेके लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कब लाऊंगा, जब मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।